कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। गाजीपुर जिले के सादात ब्लॉक अंतर्गत सलेमपुर बाघाई ग्राम सभा में सोनू पुत्र रामुग्रह राम ने एक आरोप लगा दिया। आपसे बताते चलें कि आरोप क्या है। आवास योजना को लेकर सोनू ने कहा कि गांव में जिसके पास पक्का मकान है, जो नौकरी करते हैं, तमाम उनको आवास दे दिया गया है और मैं सिर्फ एक झोपड़ी में रहता हूं और मुझे आवास नहीं दिया गया। सोनू से पूछा गया, ऐसा आखिर क्यों? आपको अगर झोपड़ी में रहते हैं तो आवास क्यों नहीं दिया गया? तो सोनू ने बताया कि साहब, हम लोग तीन भाई हैं। एक भाई को कैंसर हुआ है और साहब उस दिन आए तो बोले कि राशन कार्ड का सत्यापन करना है, आप इस मकान के सामने खड़ा हो जाइए, मैं आपका फोटो खींचूंगा। तो भाई के मकान के सामने सोनू खड़ा हो गया और उसका फोटो सचिव साहब के द्वारा खींच लिया गया। बात यह रह गई कि आखिर सचिव साहब जब फोटो खींच रहे थे तो सोनू उस घर पे क्या कर रहा था। तो मैं आपसे बता दूं कि वह है सोनू के भाई और वह दवा वगैरह दिला करके आए थे लोग और उसी घर में सो गए। भाई है, जाहिर सी बात है, कैंसर होगा तो मदद करेगा, उनके यहाँ रहेगा, सोएगा। अब यह फोटो खींचकर सचिव के द्वारा रख लिया गया और सोनू से कहा गया कि आपका नाम लिस्ट में है, आवास आपको मिलेगा। यह बाद में कहा गया। सोनू बड़ा खुश हुआ और गदगद हुआ कि अब हमें मड़ई में नहीं रहना पड़ेगा, झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा, सरकार की योजना के तहत मुझे एक आवास मिल जाएगा तो मैं एक छोटा सा पक्का मकान बनवा लूंगा। लेकिन वो क्या जानता था कि आगे इसमें भी खेल होने वाला है। सोनू ने सेक्रेटरी साहब से जाकर के फिर दोबारा बात की, सचिव साहब से और प्रधान जी से। तो प्रधान के द्वारा या उनके किसी व्यक्ति, किसी आदमी के द्वारा, अभी सोनू से मैं बात करूंगा तो आप देखिएगा कि सोनू क्या कह रहे हैं। 20,000 रुपए की मांग कर दी गई। सोनू ने कहा, मैं 20,000 रुपया आपको दे दूंगा। तमाम लोग देते हैं, सभी लोग देते हैं, हम भी आपको देंगे, लेकिन मैं गरीब व्यक्ति हूं, मैं पहले आपको 20,000 नहीं दे पाऊंगा। आवास आएगा, जो पहली किस्त मेरी आएगी उसमें से मैं आपको 20,000 रुपया दे दूंगा। लेकिन प्रधान और सचिव को यह बात समझ में नहीं आई। कई बार कहने के बावजूद भी जब यह गरीब आदमी कहां से पैसा पाएगा, नहीं दे पाया, तो पात्र सूची से उसका नाम काटकर आवास किसी और को दे दिया गया, इसको नहीं दिया गया। यह सोनू, आपसे हम बता दें, यह उनका एक लेटर है जो आप देख सकते हैं। यह शिकायत किए हैं और शिकायत संख्या है 40195230198447। यह शिकायत कर दिए और शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। आपसे दोबारा दिखा दें, मुख्य विकास अधिकारी को भी इन्होंने एक लेटर दिया, वहां भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इन्होंने श्रीमान जिला अधिकारी महोदय को भी एक पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई सुधि नहीं ली गई और वह झोपड़ी में रहने को विवश है। माननीय प्रधानमंत्री और
मुख्यमंत्री का यह मंशा है कि सारे लोगों को मकान मिल जाए जो पात्र हों, लेकिन अगर सही से जांच करा दी जाए तो ज़्यादातर अपात्र लोगों को ही आवास दिया गया है, यह सोनू का कहना है। तमाम बातें ऐसी हैं जहां पे आप, तमाम गांव ऐसे हैं जहां पे अगर सही से जांच, अगर ईमानदारी से जांच कर दी जाए तो पात्र आज भी ब्लॉक और तहसील का चक्कर लगा रहे हैं, उनको आवास नहीं दिया जा रहा है, और जो अपात्र हैं उनको आवास दिया जा रहा है। यह जांच अगर ईमानदारी से किया जाए तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये हर गांव की कहानी है। लेकिन कोई किसी से कहता नहीं है कि हमें पैसा देकर लिए हैं या अपात्र हैं, भाई ठीक है उनको दे दिया गया, मुझे भी दे दिया जाए, कहानी खत्म, इसी पे चलता है पूरा। जब इस बात की चर्चा ग्राम विकास अधिकारी यानी सेक्रेटरी साहब से की गई तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ होगा, गलती से अगर आवास उनका कट गया होगा तो फिर से सूची में नाम डाल दिया जाएगा, लेकिन सूची में अब कब पड़ेगा, कब तक वेबसाइट खुलेगी, फिर पड़ेगा, कब मिलेगा, ये कोई भरोसा नहीं है। तब तक उस गरीब को झोपड़ी में रहने को ही मजबूर वो रहेंगे। आइए हम खुद चलते हैं लेकर सोनू के पास, सोनू क्या कुछ कहे हम उन्हीं की जुबानी खुद सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू कुमार नाम है। कहाँ घर पड़ेगा? सलेमपुर बगाई। सलेमपुर बगाई। क्या मामला है आपका? मेरा सर आवास का मामला है। आवास में क्या हुआ है? आवास मेरा आया था, प्रधान सेक्रेटरी आवास हमको नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नहीं दिए, मैं जैसे कि पैसे मांग रहे थे 20,000 रुपया धनराशि कैश, मैं नहीं दे पाया, इसीलिए मेरा नाम काट दिया। 20,000 रुपया आपसे किस तरह से मांग रहे थे? फोन से मांगे या नगद आकर के मांगे? नगद, जैसे हमारे यहाँ आए प्रधान, वो बोले कि 20,000 रुपया आप देंगे तो आपका आवास मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। कौन प्रधान है और कौन सेक्रेटरी? नीलम यादव प्रधान है, उनका हस्बैंड बुट्टन यादव है। इसकी शिकायत आपने वीडियो से किया? जी, वीडियो साहब से किया तो वो हमारी कोई सुनवाई नहीं की। तो आपका आवास काटने का कारण आखिर क्या रहा? पैसा केवल है कि और पक्का मकान आपके पास होगा? हमारे पास जैसे मड़ई का घर है, यही फोटो है मेरा घर का। फिर ये हमारे यहाँ आए सत्यापन करने, ये बोले कि आपका राशन कार्ड का सत्यापन हो रहा है, आपको फोटो से आ रहा है। तो मैं खड़ंजे पर खड़ा हो गया, मड़ई के घर में से आया, ये बोले कि आप पक्का घर के सामने खड़ा हो जाइए, वो जो घर है हमारे भाई साहब हो जाए। अच्छा। वो भी अपने घर के लोग सामने खड़े हैं। मैं घर के सामने खड़ा हो गया, मेरा फोटो ले लिए। फिर मुझे 2 दिन के बाद चला, प्रधान जी बताया कि आपका आवास आ गया है, आपका अथवा पासबुक आधार कार्ड दे दीजिए, बाकी 20,000 रुपया लगेगा तो आवास मिलेगा आपको। मैं बोला कि सर जब आएगा तो मैं 20,000 रुपया दे दूंगा, धन कैश नहीं दे पाऊंगा। इससे कि मेरे भाई साहब का कैंसर हुआ है, वो मैं कर्जा ऋण कुछ पैसा था लगा दिया उनको। तो क्या यह 20,000 रुपया आपके गांव में जितने लोगों के पास आवास आया है सारे लोग दिए हैं क्या? सारे लोग दिए। कोई इसका प्रमाण दे पाएगा? बहुत लोग दे पाएंगे, बहुत लोग नहीं भी दे पाएंगे, उसके प्रधान के दबाव में नहीं दे पाए, सेक्रेटरी के दबाव में नहीं दे पाए। अच्छा, मैंने आपसे मांगा गया था? मांगा गया था। जब ये पैसा मांगा गया था तो आप और सेक्रेटरी अकेले थे या प्रधान अकेले थे कि कोई और? प्रधान हम लोग अकेले थे। कोई प्रूफ नहीं है? नहीं कोई। फिर मैं प्रमुख जी के यहाँ गया। प्रमुख कौन है? अरे संतोष ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के यहाँ। तो उनसे क्या, वो उनसे कहे तो क्या कहे? उनके भाई साहब गोविंद माट साहब मिले, इनसे मैं थोड़ा कहा कि यार, वो बोले कि अरे यार तुम तो गरीब व्यक्ति हो, उनको कर देना चाहिए। एक फोन लगा के उनसे बोले कि ये गरीब व्यक्ति इनका कर दीजिए, तो बोले कि ठीक है सर मैं कर दूंगा। ये हमको भी साथ है कि आपका हो गया है। फिर जब पहली किस्त 2 महीने के बाद आई तो मैं इनसे फोन करके पूछा कि सर मेरा आवास नहीं है। बोले कि सोनू पहली किस्त किसकी आई? मैं दूसरे लोगों की आई। दूसरे लोग। तो आप अभी आशा किए कि हमारा भी आया? हमारा भी आ जाएगा कि इसी के आधार में कुछ रहने का स्थान बना। लेकिन आपका आया नहीं था? नहीं आया। फिर मैं कई बार इनके पास फोन किया तो हमको बोले कि आपका आ जाएगा, फिर नहीं आया। 3 महीने के बाद इनके पास में गया, अपना लिस्ट दिखाया कि सर ये मेरा आवास नहीं आया, क्यों आया? कहा कि कल मैं बताऊंगा। तो मैं कल फिर गया, इनके पास गया तो मुझे साला बना के गाली दे के लिस्ट को फेंक दिया। गाली दिए? कौन गाली दिया? सेक्रेटरी।
ये गाली हमको दे किसके सामने गाली दिए हो? ये थे एक और व्यक्ति बैठे थे। आप अकेले थे? हाँ, ऑफिस में 2 ही लोग। या ऐसा तो नहीं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, सेक्रेटरी गाली क्यों दे? चाहिए, मैं कई लोग से कहा दूंगा, बहुत लोग से कहा भी मैं आके। अरे जब आप कह रहे हैं कि मैं अकेला था तो वहाँ कई लोगों से कहा कैसे देंगे आप? मैं कहा आके, जैसे गाली जब दिए, लिस्ट फेंक दिए, तो उसी समय में विकास भवन गया। हाँ। मैं टीडी सर को एप्लीकेशन दिया, हाँ। वो दिए फिर, तो कहे कि जाके वीडियो साहब को दे देना, वेद है। तो मैं वेद सर को बात करवाया उनसे, तो बोले कि ठीक है सर, आप इनका कर दिया जाएगा। हाँ। तो ये नहीं की। फिर वीडियो साहब को भी गया, तो बोलो कि इसका पूरी जांच होगी, वही जांच। गाली में माँ बंद किया या जात सूचक की? इसे साला बना दिया, साला बना के फर्रा फेंक दिया। अच्छा अच्छा यही। और जो आप बात करके दिखा रहे हैं फोटो, यही फोटो है। अच्छा, ये दूसरे का मकान है? यही दूसरे का भाई, ये मेरा भाई है, ये भाई का लड़का। माने पैसा न देने के कारण साजिश के तहत आपका आवास काट दिया गया?